तकनीकी के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और नए नए सॉफ्टवेयर नए नए तकनीक भारत में ही तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ में अभिषेक सक्सेना जी हैं और क्योंकि भारत में जो कंपनियां हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, साइबर फ्रॉड के बहुत सारे केसेस आते हैं सामने और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस तरीके का आपने तकनीक जो तैयार किया है उससे क्या फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में? देखिए, जो भारत की कंपनीज़ हैं वो वेंडर पे आउट और सैलरी पेमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे बैंक और उनका सिस्टम बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा तैयार है। बट इनके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं, जो कि 35% ऑफ देयर टोटल स्पेंड कंट्री में, 50 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ जो है वो नॉन पीओ और नॉन सैलरी एक्सपेंसेस हैं। ये एक्सपेंसेस आज किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे ही ये करंट अकाउंट से पैसा निकलता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, कैसे होता है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमने वो कंट्रोल बिल्ड किया है भारत में। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसको यूटिलाइज़ करके हमने ये इनोवेशन किया है भारत में। और इससे दो फायदे होंगे। एक तो कॉर्पोरेट अपना एक्सपेंस बचाएंगे। हम 10% या उससे ज़्यादा 10% की तो हम गारंटी देते हैं कि जो उनका मंथली स्पेंड है उसको हम कम करेंगे बिकॉज ऑफ द कंट्रोल लेयर और लास्ट माइल विजिबिलिटी, क्योंकि वी आर द इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपेंस प्लेटफॉर्म जो यूपीआई, रुपए और एआई के साथ आता है और जिससे लास्ट माइल तक आपको दिखेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में है, सेफ है कि नहीं है। और आप जो वेट करते थे बिल्स आने का महीने के बाद, वो सब करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको रियल टाइम सारी विजिबिलिटी भी मिलेगी। और ये सब करके आप जो पैसा बचाएंगे वो तो बचाएंगे, ऑपरेशंस से जो खर्चा बचाएंगे बताएंगे, बट साइबर अटैक से भी बचेगा आपका डेटा। बिकॉज अगर कंपनी अपना डेटा क्लाउड पे रखती है या कंपनी अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, वो उतना सिक्योर नहीं है। बिकॉज सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जो मैनेज करने पड़ते हैं। बट हम आरबीआई कंप्लायंट कंपनी है, वी आर अ पीपीआई लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो हमारे जो सर्वर्स हैं वो ज़्यादा सिक्योर हैं। आरबीआई से हमें नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जिससे हम उनको और सिक्योर करते जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल के भी हम लोगों ने सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, सॉक 2 एंड सो। इससे डेटा, भारत का डेटा पहली बात तो भारत में है, बिकॉज अब बाहर के प्लेटफॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी ये प्लेटफॉर्म जस्ट दुबई में भी एक कंपनी के लिए काम किया है। तो अब भारत का ये प्लेटफॉर्म भारत की सारी कंपनीज और बाहर भी हम इस कंपनी को बाहर भी डेटा अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं। क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि बड़े बड़े जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर भी साइबर अटैक की खबरें आती हैं भारत में। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए एक सुरक्षा प्रदान होगा आप लोगों के जरिए? ज़रूर होगा सर। सारा डेटा बहुत सिक्योर तरीके से मैनेज होगा। रूटीनली वहाँ पे सर्टिफिकेशंस होते रहते हैं, बिकॉज इट्स आल्सो माय कंप्लायंट एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर द डेटा। तो जो भी कंपनी अपने लिए कर रही है और एक कंपनी है जो पूरा एज ए ओवरऑल सिक्योरिटी मैनेज कर रही है, तो ऑब्वियसली वी आर बेटर सिक्योरिटी मैनेजर देन द इंडिविजुअल्स। सो भारत सरकार का भी डेटा हम ये प्लेटफॉर्म वहाँ लगा सकते हैं। भारत सरकार के लिए हम सेविंग्स भी ला सकते हैं। और इवेंचुअली अगर आप देखो, अगर हम ये जो सेविंग्स की बात कर रहे हैं, 1% ऑफ जीडीपी इससे मैनेज किया जा सकता है। इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप आईआईटी से जुड़े हैं, आप लोगों को कितना टाइम लगा है इसको तैयार करने में? देखिए, मैं आईआईटी से तो जुड़ा हूँ, लेकिन मैं सैमसंग, एचटीसी में, ताइवान और साउथ कोरिया में भी रहा हूँ। मैंने काफ़ी समय बिताया, कई साल वहाँ पे रहा। फिर भारत आके वो सारी लर्निंग को यूज़ करके मैंने ये प्लेटफॉर्म पे काम किया है। एंड दैट इज़ वाई दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ओनली व्हाट वी नो, इट इज़ ऑल्सो व्हाट अदर्स नो आउटसाइड ऑफ इंडिया। और अगर आप देखें चाइना में, तो चाइना के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यूएस में काम करते हैं, फिर छोड़ के चाइना में आके अपना बिजनेस और प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, वो सारी लर्निंग्स के साथ। अच्छा। ऐसा ही कुछ मेरा भी मानना है कि जो भी फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो बाहर हैं उनको अब कंट्री में आना चाहिए, इनोवेशंस पे काम करना चाहिए और अपनी कंट्री को हमें अब आगे लेके जाना है। मतलब वो लोग भी पहले बाहर जाके सीखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वापस देश में उसको एक्सपेंड करते हैं। आप देखिए ना,
आप ओप्पो की बात करिए, आप बाकी कोई भी कंपनीज की बात करिए, ये सब एप्पल के पास आउट हैं, कोई गूगल के पास आउट हैं, सारे लोग उस कंपनीज में जाके सीख के और फिर अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। और यही मेरा भी विजन है और इसी वजह से मैं भी वापस आया हूँ, अदरवाइज आई कैन बी इन गूगल इन यूएस ऑल्सो। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना पूरे विश्व में विख्यात है, उसकी तकनीक का इस्तेमाल और उसका फ़ायदा तमाम देश लेते हैं। भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? सर भारत अब मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द फ्यूचर। नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। AI डैश कैम अभी भारत में बना है जो पहला मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। सो भारत में भी अब हार्डवेयर पे मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जा रहा है, प्लस प्लेटफॉर्म्स पे अब काम हो रहा है। अब वो दिन गए जब हम लोगों के लिए सॉफ्टवेयर लिखते थे, अब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं। जो मेरा एक्सपेंस मैनेजमेंट, जो मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये एक प्रोडक्ट है। ये बड़े से बड़ी कंपनी और छोटे से छोटे स्टार्टअप की लाइफ को आसान करने का प्रोडक्ट है, उनके कंप्लाइंसेस को मैनेज करने का प्रोडक्ट है। आज की डेट में GST तरह तरह के कंप्लाइंसेस हैं जिनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग मैन पावर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, बट एक प्लेटफॉर्म से आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी की सारी लर्निंग जो हमने प्रोडक्ट में डाली है वो भारत ही नहीं बल्कि और देशों में भी हम जाके ये टेक्नोलॉजी अपनी बेच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे तकनीक के मामले में भारत आगे बढ़ रहा है, दूसरी बात यह है कि डिजिटल मिशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ें और जिससे कि भारत आत्मनिर्भर हो और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना हो, कितना ज़्यादा योगदान आप मानते हैं कि सरकार का रहा है? सर आज जो मैं ये कर पाया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है। व्हेन आई से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट रुपे, आई एम टॉकिंग अबाउट UPI, फास्टैग, ONDC। जो ये मिशन है, ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसकी वजह से इनके ऊपर हम ये पूरा प्रोडक्ट बिल्ड कर पाए हैं। सो मेरे ख्याल से अगर ये कहा जाए कि 100% योगदान इनकी वजह से ही हुआ है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत के जो कंपनीज हैं, डिजिटल पेमेंट तो बहुत हमने सक्सेसफुल कर लिया है, पर जो भारत की जो कंपनीज है वो अभी डिजिटाइज उतनी नहीं हुई हैं। वहाँ पे हमारी ये पहल है कि हर कंपनी को डिजिटाइज किया जाए, उसके ऑपरेशंस को डिजिटाइज किया जाए। उससे बहुत दो सीधे सीधे फ़ायदे हैं। एक कि उनका नुकसान बचेगा, दूसरा जो डेटा है इंडिया का वो इंडिया के काम आएगा और भारत सरकार उसमें और नए नए चीज़ें बिल्ड कर पाएगी। किस तरीके से होगा वो? जैसे ही आप इनके ऑपरेशंस को डिजिटाइज करेंगे तो इनके सारे लीकेजेस, स्पैन्स, विजिबिलिटी सब सॉल्व हो जाएगा और वहाँ से जो लर्निंग आएगी वो लर्निंग भारत के विकास के लिए अच्छी लर्निंग होगी, बिकॉज वहाँ से फिर इनसाइट्स निकल के आएंगे, कॉर्पोरेट्स के स्पेंड्स के इनसाइट्स निकल के आएंगे और वो सारे इनसाइट्स कंपनी भारत के लिए एक फ्यूल की तरह काम करेंगे। अभी भारत में और इस देश को आप तकनीक के मामले में पूरे अगर दुनिया में देखें, दूसरे देशों, चाइना है, ताइवान है, इसके अलावा अमेरिका है, जापान है, वहाँ पे भारत की पोजीशन क्या देखते हैं? सर अगर सॉफ्टवेयर की बात है तो हम इन सब से बेहतर हैं। इंडिया के सॉफ्टवेयर्स की रिस्पेक्ट सब जगह है और अब कंपनीज लाइक अस जो प्रोडक्ट भी बना रही हैं, अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ से भारत की जो पोजीशन है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से आगे बढ़कर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। वो चाहे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो हार्डवेयर प्रोडक्ट हो या सोल्यूशनिंग हो। गॉन आर द डेज कि हम चाइना जाते थे, वहाँ से सामान ढूंढ के लाते थे, या US जाते थे, वहाँ से सॉफ्टवेयर लाते थे। अब हम ये सब कुछ खुद कर रहे हैं और यही करना ज़रूरी है एज अ इंडियन सिटीज़न। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सबको मिलकर करना है और हमें अपने देश को आगे लेके जाना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।